हेलो एवरीवन, आई एम नरेंद्र सिंह राघव। आज मैं आपके लिए ये वर्ड है इसके बारे में मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। वैसे आप जानते ही होंगे ये हैव जो है प्रेजेंट, ये परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे किसी का भी है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसमें हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है। ये कभी कभी ये जो है मेन वर्ब का भी कार्य करती है। कभी कभी ये जो मजबूरी में कार्य किए जाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। लेकिन आज मैं आपके लिए एक नया यूज बता रहा हूं, जब इससे जो है या तो पोजेशन यानी अधिकार और रिलेशन यानी संबंध इंडिकेट होता है। ओके, आज की जो क्लास है मुझे इसी के बारे में आपके लिए बताना है। जैसे मेरे पास एक कार है या मुझे एक कार है, बात एक ही है। कार पे मेरा अधिकार है, पोजीशन है। इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं। उसके एक लड़का है, लड़के पर उसका अधिकार है। किसी को कोई चीज है, किसी के पास कोई वस्तु है, किसी के पास कुछ नाउन है, तो इसका सीधा सा जो है ये इसका फॉर्मूला है। पहले मैं आपके लिए पॉजिटिव बताऊंगा, इसके बाद नेगेटिव और इसके बाद इंटेरोगेटिव। लेकिन सभी टेंस, चाहे ये फ्यूचर में, चाहे पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, किसी भी टेंस में इसका यूज होता है, वो मैं आपके लिए बताऊंगा शॉर्ट में। देखिए कैसे। हम सबसे पहले सब्जेक्ट, ये कहाँ है? पॉजिटिव में। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे? सब्जेक्ट। आफ्टर दिस हैव। ये हैव है, मैंने इसको बार बार नहीं लिखा है। ये किस टेंस में किस तरह से हैव का यूज होता है वो मैं आपके लिए बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले फॉर्मूला देख लें। प्लस गॉट और आफ्टर दिस नाउन या ऑब्जेक्ट कहिए। देखिए ये जो हैव है, अगर आपका टेंस प्रेजेंट है तो इसके लिए या तो हैज अप्लाई करेंगे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, या हैव अप्लाई करेंगे यदि आपका जो है सब्जेक्ट प्लूरल है। और अगर पास्ट है तो आप जो है हैड इस्तेमाल करेंगे, और अगर ये फ्यूचर है तो विल हैव या शैल हैव। वैसे ये पोजेशन और रिलेशन ये फ्यूचर में बहुत कम यूज होता है, चाहे लिटरेचर हो चाहे स्पीकिंग हो। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट पुट करेंगे, इसके बाद हैव, इसके बाद गॉड। देखिए गॉड के बारे में ये समझ लें।
मैं इसके नीचे प्लस और माइनस इंडिकेट किए दे रहा हूं। इसका मतलब यह है, ये गॉट है, इसको अप्लाई करना, इसका यूज करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये जो है स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसका, मैंने देखा है व्यक्ति कि गॉट, इसका जो है स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लिटरेचर में बहुत कम यूज होता है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, आप इसका यूज करें या ना करें। ये जो है कुछ स्टाइल दिखाने के लिए भी स्पीकिंग में लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको प्लस और माइनस से इंडिकेट किया है। इसके बाद जो नाउन है, जिसके ऊपर अधिकार है, जिससे रिलेशन है, उसको आप यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस लेते हैं, मुझे एक कार है, मुझे एक कार है। इट मीन्स मेरे पास एक कार है। प्रेजेंट है, हाउ विल यू क्रिएट इट? मुझे या मेरे, बात एक ही है। इसके लिए क्या यूज करेंगे? आई, सब्जेक्ट। अब हमें हैव अप्लाई करना है। हैव का कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है? प्रेजेंट है और आई है, तो हैव का यूज करेंगे। आई वैसे सिंगुलर होता है, लेकिन मैंने आपके लिए बताया था कि ये ज़्यादातर या तो प्लूरल वर्ब लेती है या फिर कोई और लेती है, लेकिन कभी कभी इसे सिंगुलर से ही गुजारा करना पड़ता है। तो मोस्टली ये प्लूरल वर्ब लेती है आई। तो आई हैव ए कार। इसको दूसरी तरह से भी गॉट का यूज करके भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। आई हैव गॉट ए कार। गॉट का यूज करें या न करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके पास एक बाइक थी। अब पास्ट है, तो हैव का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? है। ही हैड, गॉट का यूज करना चाहें तो गॉट यूज कर लें। ही हैड गॉट ए बाइक। अगर गॉट का यूज न करना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है। और भी सेंटेंस देख लें। उसके बाल घुंघराले हैं। उसके बाल
घुंघराले हैं। उसके बाद घुंघराले हैं। शी हैज कर्ली हेयर। उसके बाद घुंघराले हैं। शी हैज कर्ली हेयर। वैसे इसको दूसरे टाइप से भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो बात हैव की चल रही है। और आपके लिए मालूम होगा, मैंने अपनी दूसरी क्लास में आपके लिए मैंने टॉपिक दिए थे और ये बताया था कि इन टॉपिकों पर मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और इन टॉपिकों के अंदर सारी इंग्लिश समाहित है। दुनिया की सारी इंग्लिश उनमें समाहित होती है, मैंने बताया था। तो मैं इस समय हैव यूज कर रहा हूँ। हैव भी मैंने एक टॉपिक दिया है उसमें, और इसके ही यूज मैं आजकल आपको बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ। और देख लें, उसके एक बॉयफ्रेंड था। तो शी हैड ए बॉयफ्रेंड। उसके एक बॉयफ्रेंड था। शी हैड ए बॉयफ्रेंड। पास्ट में है। फ्यूचर में ले लें, तुम्हारे पास एक गाड़ी होगी। तुम्हारे पास एक गाड़ी बोल दीजिए, कार बोल दीजिए। यहां गाड़ी का मतलब मैं कार ही ले रहा हूं। हाउ विल यू क्रिएट? सब्जेक्ट क्या है? यू। यू विल हैव ए कार, या ऐसे भी कह सकते हैं यू विल हैव गॉट ए कार। तो ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए हैव को यूज करना है। ये क्या है? पॉजिटिव में है ये सारे सेंटेंस। अब आप इसकी नेगेटिव फॉर्म देख लें। नेगेटिव में क्या करना है आपके लिए? नॉट का यूज कर देना है। कभी कभी नो का भी यूज करते हैं। कैसे? ये देख लो इसका फॉर्मूला। सब्जेक्ट और इसके बाद हैव नॉट, और आफ्टर दिस गॉड। आप इसका यूज करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
और प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। ये हैव नॉट जो है अगर प्रेजेंट है तो हैज नॉट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, या हैव नॉट अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर पास्ट है तो हैड नॉट, और फ्यूचर है तो विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव यूज करेंगे। गॉट का तो मैंने बता ही दिया है, प्लस माइनस इसका यूज करें या न करें। अब सेंटेंस ले लें। मेरे पास कार नहीं है। या मुझे एक गाड़ी नहीं है, कैसे भी बोले तो प्रेजेंट में है तो क्या यूज करेंगे, हैज नॉट या हैव नॉट। इसमें हैव नॉट का यूज करेंगे। क्यों? आई है इसमें तो आई हैव नॉट। अगर गॉट चाहें तो यूज कर सकते हैं आई हैव नॉट गॉट एनी कार। मेरे पास कोई भी कार नहीं है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव नो कार। देखिए ये जो नो है, नो का मतलब होता है नॉट एनी। नॉट एनी, ये जो नो है ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और नॉट है ये एडवर्ब का कार्य करता है। लेकिन इतना डीपली ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ऐसे ही समझ लें कि जब नो हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट एनी, और ये नाउन से पहले ही यूज होता है। और नॉट आपको मालूम ही है ये एडवर्ब है तो ये वर्ब के पहले यूज होता है। तो आई हैव नो कार या आई हैव नॉट गॉट एनी कार, इसको आप जैसे आप टेंस बनाते हैं उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई डू नॉट हैव ए कार। हाँ, तो मैं आपके लिए बता रहा था कि आप इसके लिए जहां पोजीशन होता है आप जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर यूज होते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं। और उसमें ये जो हैव है मेन वर्ब का कार्य कर रही है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप हैज यूज नहीं करेंगे, उस समय आप डज नॉट हैव यूज करेंगे। और देखें आगे,
सीता के कोई भाई नहीं है। सीता के कोई भाई नहीं है। तो सिंगुलर है सीता। सीता हैज नॉट गॉट। अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं गॉड का, तो सीता हैज नॉट गॉट एनी ब्रदर। इसको आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, सीता डज नॉट हैव एनी ब्रदर। देखिए, जब हमने केवल हैज का यूज किया था तो हमने उस पर ध्यान रखा था सब्जेक्ट पर एक वचन है, लेकिन अगर हम डू या डज का यूज कर रहे हैं तो डू और डज से ही सिंगुलर और प्लूरल ये जो है मालूम पड़ जाता है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये प्लूरल वर्ब हैव यूज होगी। लेकिन आपको ये भी समझ लें आप कि जब हम डू या डज का यूज करते हैं या डिड का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास परमानेंटली नहीं है, न यहाँ पर है न ही घर पर है। और अगर हम डू डज के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं क्रिएट करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई चीज जो नहीं है वो इस समय नहीं है। लेकिन आजकल इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो जैसा आपका मन करे उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। डू डज डिड के अकॉर्डिंग या खाली हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टू टाइप्स होते हैं। एक तो जिनका आंसर यस या नो में मिलता है और एक यस या नो में नहीं मिलता, विदाउट यस या नो। जैसे क्या रामू के कोई बच्चा है? तो यस या नो का है। तो कैसे यूज करेंगे हम? सबसे पहले हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दिस
जो भी है नाउन या ऑब्जेक्ट, क्या रामू के कोई बच्चा है। अब हम इसका जो यूज करेंगे हैव का, ये चलो मैं रेड से रिटर्न किए देता हूं फॉर्मूला के लिए, कोई बात नहीं। हैव प्लस सब्जेक्ट और प्लस नाउन और ऑब्जेक्ट। ये आपके लिए मैंने जो है बोला है, इसके लिए आपको किस तरह का टेंस है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट है तो क्या अप्लाई करेंगे, हैज या है। और अगर पास्ट है तो आप इसको हैड यूज करेंगे। और फ्यूचर है तो आप जानते हैं वही विल और शैल यूज करेंगे। और नॉट के लिए सब्जेक्ट के बाद आप इसमें चाहें तो गॉट का भी यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके लिए रिटर्न कर लें, जब पहले किया है तो यहां भी कर लें गॉट, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी, इसीलिए मैं इसको प्लस और माइनस से इंडिकेट करता हूं। आपका टेंस है क्या रामू के कोई बच्चा है। तो हाउ विल यू क्रिएट इट। सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हैज, क्योंकि रामू जो है सिंगुलर है, हैज रामू। और गॉट का यूज करना चाहते हो, हैज रामू गॉट एनी चाइल्ड। क्या रामू के कोई बच्चा है, हैज रामू गॉट एनी चाइल्ड। अगर है तो यस में आंसर दे दीजिए, नहीं है तो नो में दे दीजिए। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं उसके कितने बच्चे हैं। अब ये यस या नो टाइप क्वेश्चन नहीं रहा, ये इसमें क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होगा। और अब क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितने बच्चे। हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स। हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स हैज शी। उसके कितने बच्चे हैं, हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स हैज शी।
क्वेश्चन वर्ड, आपको मालूम है जब क्वेश्चन वर्ड हमें अप्लाई करना होता है तो सबसे पहले यूज करते हैं तो हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स हैज शी। आप इसमें गॉट का भी यूज करते हैं लेकिन नो नीड ऑफ इट। हाँ, बता दीजिए उसके 2 भाई 3 बहनें हैं। उसके 2 भाई और 3 बहनें हैं। लेकिन ये इसका जो है आंसर नहीं है, मत कहीं तुम इसको आंसर समझ लें। अगर आप इसका आंसर लेना चाहते हैं तो हाउ विल यू आंसर ऑफ इट। उसके 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। तो she has 2 boys and 3 girls। तो आपने देखा ये हैव का यूज किस संदर्भ में? पोजेशन, अधिकार, रिलेशन, संबंध बताने के संबंध में, और इसका बहुत यूज होता है। इसके लिए मैंने बताया था कि डू, डज, डिड से भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो नियम वही है। उसके कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी ऑफ स्प्रिंग्स डज शी हैव। अब जो है अगर डू या डज, डिड से आप इसको क्रिएट करेंगे तो जो वर्ब है वो हैव ही आएगी, हैज नहीं आएगी। हैज कब आती है? जब इसमें डू, डज और डिड का यूज नहीं होता है। अगर आप डू, डज, डिड का यूज करेंगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए हैव का यूज करना पड़ेगा। किसमें? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। लेकिन पॉजिटिव में मैंने बता दिया, पॉजिटिव में तो वैसे ही बनेगा डू, डज और उसका कोई भी मतलब नहीं है। सिंपली जैसे मैंने बताया था उसी तरह से ही इसको क्रिएट करेंगे। तो अब आपके लिए ये समझ में आ गया होगा हैव का यूज पोजेशन और रिलेशन के संदर्भ में। और ओके, I should be off. See you again.